जो आदमी हवा में मार कर सकता है। बस दीवार पर एक चित्र बना दो, अगले दिन दीवार पर चित्र बनाने वाला व्यक्ति मर जाएगा। इस बार माइकल ने कहा कि मुख्य लक्ष्य अस्पताल के निदेशक थे। पुलिस ने उसे कारागार में बंद कर दिया और चारों ओर से घेर लिया। लेकिन अगले दिन उपनगरों में वास्तव में एक शव दिखाई दिया। इस पर पुलिस भी घबरा गई। हर कोई सोचता है कि यह माइकल की महाशक्ति है। केवल फोरेंसिक बद्रा इस बात से सहमत नहीं है। कंप्यूटर तकनीक का उपयोग करते हुए उसने पीड़िता की खोपड़ी की तुलना डॉक्टर की तस्वीर से 360 डिग्री की। नतीजे बिल्कुल वैसे ही हैं। बद्रा को यह विश्वास करना कठिन है कि अपराधी हवा के माध्यम से लोगों को नहीं मार सकते, जब तक कोई बाहर से उसकी मदद न करे। उस दिन माइकल से पूछताछ की जा रही थी। बद्रा पारदर्शी खिड़की के पीछे खड़ा उसकी भावनाओं को देख रहा था। वहाँ आपकी मदद के लिए कौन है? मुझे जवाब दें, ईश्वर। माइकल हंसा। बद्रा ने अचानक सोचा कि यह कोई मजाक नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने माइकल के साथ योजना बनाई वो अक्सर जेल के अंदर बाहर आता जाता रहेगा। लेकिन माइकल का कोई रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ उनकी पत्नी की भी 4 महीने पहले मौत हो गई थी। हालांकि वास्तव में सप्ताह में एक बार जेल जाना किसी के संदेह को आकर्षित नहीं करता। ये पुजारी ही था जो प्रायश्चित कैदियों की बातें सुनने में माहिर था। बद्रा ने तुरंत पुजारी की जांच की। दरअसल दीन की मृत्यु से एक दिन पहले जाहिर तौर पर कोई प्रार्थना कर्तव्य नहीं, फिर भी जेल जा रहा हूँ। उस दिन उन्होंने माइकल से ठीक 1 घंटे तक बात की। उनके जाने के बाद माइकल ने पेंटिंग करना शुरू किया और अगले दिन यह अपराध हो गया। पुलिस ने तुरंत पुजारी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जैसे ही वह कार में बैठे, उनकी मुलाकात नृत्य दलों के एक समूह से हुई जो रास्ता रोके हुए थे। रास्ता खाली कराने के लिए पुलिस गाड़ी से उतरी। जब वो वापस लौटा तो देखा कि पुजारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पादरी मर गया, लेकिन माइकल का अहंकार कम नहीं हुआ। उन्होंने एक और वाक्य कहा कि अगले व्यक्ति को मरना होगा। इस बार उन्होंने जो चित्र चित्रित किया वो निदेशक के उसी अस्पताल के मृत डॉक्टर का था। बद्रा के हृदय में संदेह हुआ, तुम ही इस अस्पताल में लोगों को मारते हो। लेकिन उसके पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। बद्रा एक दल को शीघ्रता से डॉक्टर के घर ले गया। पता चला इस डॉक्टर से कौन सा राज पता चल सकता है। वो डॉक्टर से पूछती है, क्या आप जानते हैं कि माइकल ने उसे क्यों मारा? ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर को दर्द हो रहा हो। डॉक्टर ने बद्रा और पुलिस को भी भेज दिया। जाने से पहले बद्रा का फोन डॉक्टर के घर में छूट गया। उसने मखमल लिया और बहुत अजीब गंध महसूस की। क्या तुमने यह नहीं कहा कि डॉक्टर घर में अकेले थे? यह सही है। मुझे लगता है कि मुझे किसी और की गंध आ रही है। अचानक डॉक्टर के घर में गोली चलने की आवाज आई। वे तुरंत अंदर गए, लेकिन डॉक्टर की बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी गई। खिड़की के बाहर एक आकृति दिखाई दी। पुलिस ने तुरंत पीछा किया, लेकिन केवल हत्यारे की कार ही दिखी। इस समय के दौरान बद्रा को यकीन हो गया कि माइकल के साथी सिर्फ एक व्यक्ति से अधिक थे, किसी अपराध का कोई सबूत छोड़े बिना भी। लेकिन बद्रा को एक बचाव का रास्ता मिल गया। सभी मृत एक ही अस्पताल से क्यों हैं? शायद यह अस्पताल कोई ऐसा राज छुपा रहा था जो बाकी लोगों को नहीं पता था। क्या आपने अभी तक भारतीय बाइकर्स देखा है? मोटरसाइकिल पर बैठे अपने पति को गले लगाती महिला। एक हाथ बढ़ा और उसके गले से हार छीन लिया। उसकी गर्दन तुरंत लाल हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसका बच्चा भी उसी दिन मर गया। आप क्या समझते हैं ये क्या है? गलत। हत्यारे का उद्देश्य लड़की को अस्पताल ले जाना है, क्योंकि किसी ने उसका दिल खरीदने के लिए ऊंची बोली लगाई है। जब बद्रा ने जांच की तो उसे एक आश्चर्यजनक संयोग का पता चला। मरने वाले पहले निर्देशक ने माइकल की पत्नी एंजल की सर्जरी की। लेकिन संदेह की बात यह है, जाहिर तौर पर एंजल के सिर में चोट है, लेकिन डायरेक्टर ने दिल की सर्जरी क्यों की? यह मृत्यु संदिग्ध है। बद्रा ने शव का परीक्षण करने का निश्चय किया, लेकिन उसने फिर भी कार्रवाई नहीं की। एंजल की कब्र खोदने से पहले किसी ने कार्रवाई की। सौभाग्य से पुलिस को शव मिल गया। ये बहुत अजीब है। एक सामान्य लड़की की कब्र कैसे खोदी जा सकती है? कल उसने एंजल के कपड़े काटे, उसकी पसली पर चोंच मारी। 5 सेकंड के बाद बद्रा किसी राक्षस को देखकर ऐसे डर गए। एंजल का दिल अब और नहीं देखा जा सकता। ओह माय गॉड, सच्चाई आपके सामने है। यह अवैध अंग व्यापार है। 4 घंटे के अंदर जीवित शरीर से हृदय निकाल लेना होगा। यदि एंजल की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो जाती तो उसका हृदय अब काम नहीं करता, जब तक किसी ने उसकी दुर्घटना का फायदा उठाकर उसका दिल चुरा न लिया हो। बद्रा ने अनुमान लगाया कि उस दिन एंजल की दुर्घटना को वास्तव में बचाया जा सकता था, लेकिन निर्देशक ने ठीक उसके दिल पर नजर डाली, इसलिए दिल चोर को मारने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप माँ और बच्चे दोनों की जान चली गई।
हत्या का मामला इस तथ्य की ओर ले जाता है कि अस्पताल अवैध अंग बेचता है। इस वक्त पूरा देश सकते में आ गया। मेयर ने अस्पताल की जांच के आदेश दे दिए। परिणाम स्वरूप अवैध अंग तस्करों के एक पूरे समूह को गिरफ्तार कर लिया गया। शायद संचालक और मृत डॉक्टर इसी गिरोह के सदस्य थे। माइकल उस समय उस व्यक्ति से बदला लेना चाहता था जिसने दुर्घटना का कारण बना। फिर उन्हें निदेशक द्वारा निर्देश दिया गया। माइकल को अब समझ आया, एंजल की मौत दिल का दौरा थी। वो मदद के लिए पुजारी एंजल के दत्तक पिता के पास गया। दोनों ने हवाई हत्या की योजना बनाई ताकि पुलिस का ध्यान माइकल पर रहे और पुजारी बदला लेने की अपनी योजना को पूरा करेगा। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि आपराधिक गिरोह पुलिस से अंदरूनी जानकारी हासिल कर लेगा। इसलिए उसने पुजारी को मारने की योजना बनाई। अंततः बद्रा को हत्या के लिए माइकल की मंशा का पता चल गया। पुजारी के मरने के बाद भी उसे समझ नहीं आया कि उसका दूसरा साथी कौन था। जब बद्रा संदेह में थी तो अस्पताल में एक शव ने उसका ध्यान खींचा। इस नर्स पर 1 महीने पहले अचानक तेजाब पड़ गया था। अब वो आईसीयू में पड़ी है और सहयोगवश उसने और निर्देशक ने एंजल का दिल चुराने के लिए सर्जरी में भाग लिया। बद्रा को फिर पता चला कि निर्देशक को जलाकर मारने से पहले उसे भी तेजाब से नहलाया गया था। दिया गया सहयोग नहीं है। बद्रा नर्स की जांच करना शुरू करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि नर्स के पिता उसके सहायक जेल हैं। जेल कई वर्षों से बद्रा का पीछा कर रहा है। उसने उसका विश्वास अर्जित कर लिया है। बद्रा को सहसा ख्याल आया, क्या आपको मुर्दाघर के कीटाणुनाशक से अजीब गंध आ रही थी? जैसा कि बाद में पता चला, माइकल का दूसरा साथी अभी भी उसके साथ था। बद्रा घास के सांपों पर प्रहार नहीं करते। वो सबसे पहले एक नर्स को ढूंढने गई। जेल से पूछना चाहती थी कि उसने माइकल की मदद क्यों की, लेकिन नर्स बोल नहीं पा रही थी, केवल पलक झपक रही थी। दर्जनों की रखवाली कर रहे बद्रा ने शब्दों को देखा और प्रत्येक शब्द पर गोल गोल घुमाते हुए सिर हिलाया। डाइपा परिवार ने 3 नाम बताए, जिनमें से 2 निर्देशक और डॉक्टर थे जिनकी हत्या कर दी गई। और आखिरी है अस्पताल का प्रमुख शेयरधारक इंस्पेक्टर। इन काले लेन देन के पीछे इंस्पेक्टर ही मास्टरमाइंड है। आगे उसने अपना खौफनाक राज बताया। ये पता चला कि एंजल उस दिन एक कार दुर्घटना में थी और उसकी मृत्यु नहीं हुई। अगर समय रहते सर्जरी हो जाए तो माँ और बच्चे की जान बचाई जा सकती है। लेकिन डायरेक्टर को 2 जिंदगियों की परवाह नहीं थी, मर्डर और दिल चुराना। जान गंवाने वाले अजन्मे बच्चे को कूड़े की थैली में फेंकते देख घर वालों की अंतरात्मा बेहद परेशान हो गई। उसका इरादा निदेशक के कमरे में जाकर उसकी निंदा करने के लिए दस्तावेज चुराने का था। लेकिन उसी वक्त डायरेक्टर वापस लौट आए। नर्स जल्दी से पर्दे के पीछे छिप गई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पैर उजागर हो जाएंगे। निर्देशक और उसके साथियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लोगों को मारने के लिए उस पर तेजाब फेंक दिया। अपनी बेटी का बदला लेने के लिए जेल ने माइकल से मिलाया हाथ। न्याय का दावा करने के लिए अपने तरीके का प्रयोग करें। आखिरकार सच्चाई स्पष्ट हो गई है। अब 3 अपराधियों में से 2 की मौत हो गई है। क्या माइकल का अंतिम लक्ष्य एक इंस्पेक्टर है? गर्भवती लड़की को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने फिर से स्वस्थ हृदय देखा। न केवल उसे बचाया, बल्कि उसका दिल भी चुरा लिया। इससे 2 लोगों की जान चली गई। मां की मौत हो गई। 5 माह की गर्भवती बच्ची को भी मनमाने तरीके से कूड़े की थैली में फेंक दिया गया। बद्रा ने दरबार में सब सच सच बता दिया। अंग तस्करी के पीछे का व्यक्ति अस्पताल का प्रमुख शेयरधारक है, एक बेहद अमीर आदमी, इंस्पेक्टर। यह वो व्यक्ति है जिसने निर्देशों का पालन किया। जब उसकी पोल खुल गई तो उसने अपना मुंह बंद करने के लिए सीधे पुजारी की हत्या कर दी। एंजल की कब्र को गुप्त रूप से खोदने के लिए किसी को नियुक्त करें। बद्रा ने सोचा कि सबूत काफी है, इंस्पेक्टर को कानून द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन पैसे की ताकत से कानून को अविश्वसनीय तरीके से चकमा देना संभव है। इंस्पेक्टर प्रमुख के पास खड़ा था और उसने उस पुलिसकर्मी को आसानी से हटा दिया जिसने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। क्या मुझे आपसे बात करने की जरूरत है? मैं ही इस सब के पीछे हूँ। उस लड़की का नाम क्या है? परी। उसके दिल ने मुझे $20 मिलियन कमाए। अब सच्चाई स्पष्ट है, इंस्पेक्टर डरता नहीं है। एक बार फिर सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए पैसे का उपयोग कर रहा है। वो बहुत खुश था, लेकिन यह नहीं जानता था कि न्याय की गड़गड़ाहट उस पर गिरी है। उस शाम इंस्पेक्टर गाड़ी से घर जा रहा था, तभी उसे अचानक एक अजीब सी चीख सुनाई दी। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ हूँ। जब हम आमने सामने होते हैं तो उसके मरने का समय आ जाता है। जब उसने आंखें खोली तो जेल उसके सामने खड़ा चाकू तेज कर रहा था। इंस्पेक्टर भीख मांगना बंद नहीं करता। मुझे जाने दो, मैं तुम्हें बहुत सारी रकम दूंगा। इस बिंदु पर वो अभी भी नेटवर्क खरीदने के लिए पैसे का उपयोग करना चाहता है।
अचानक उसे लात मार दी गई। घबराहट में अंधेरे से एक जाना पहचाना चेहरा सामने आ गया, और फिर भी यह बद्र था। इंस्पेक्टर आश्चर्यचकित भी था और डरा हुआ भी। बद्र की भी आंखें बदल गईं, उसकी आंखों में घृणा भर गई। पता चला कि यह सब बद्र द्वारा व्यवस्थित किया गया था। वो हत्याकांड के पीछे की असली हत्यारी है। इससे पता चलता है कि बद्र और एंजल अच्छी बहनें हैं। 4 महीने पहले परी से अचानक संपर्क टूट गया। बद्रा ने हर जगह तलाश की। जब मैं तुम्हें दोबारा देखूंगा तो ये शव परीक्षा रिपोर्ट पर होगा। इससे पहले कि वो शोक मनाती, बद्र को पता चला कि शव परीक्षा रिपोर्ट समस्याग्रस्त थी। एंजल की मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाने में उसे 4 महीने लग गए। वो अवैध अंग तस्करी गिरोह को उखाड़ फेंकने के लिए अपने अभिभावकों से संपर्क करने का इरादा रखती है, लेकिन पता चला कि नस को नुकसान पहुंचा है। अच्छे लोगों को कष्टमय जीवन जीना पड़ता है, जबकि बुरे लोग समाज में सुखपूर्वक रहते हैं। अगर भगवान की आंखों पर पट्टी बंधी हो तो उसे भगवान की जगह लेने दीजिए। बद्र ने चरण दर चरण योजना बनाई। हत्या का मामला बनाने के लिए माइकल को जेल में एक चित्र बनाने के लिए कहें। फिर पुजारी जेल के अंदर और बाहर की खबरें पूरी करने के लिए उपलब्ध कराता है। धुएं की गोलियां सफलतापूर्वक छोड़ने के बाद जेल को हत्या की योजना को अंजाम देने के लिए कहें। मारने वाला पहला व्यक्ति निर्देशक है। सबसे पहले उसे बांधें, उसे अपनी भावनाओं का परीक्षण करने दें। फिर उसे जलाकर जला दो, जंगल में फेंक दो। फिर प्रेस का ध्यान आकर्षित करें ताकि मामले की जांच हो। हत्या करने वाला दूसरा व्यक्ति डॉक्टर था। पुजारी की मृत्यु के बाद बद्र ने खुद को मारने का फैसला किया। आपने जानबूझकर डॉक्टर को पुलिस को बाहर निकालने के लिए उकसाया। फिर फोन लेने के लिए वापस जाने का नाटक करें, वास्तव में डॉक्टर को मारने के लिए। बद्र ने जानबूझकर डॉक्टर के घर में टाइमर की आवाज भी रिकॉर्ड की। पुलिस को पता लगाने के लिए रिकॉर्डिंग में बंदूक की आवाज सुनाई देने तक प्रतीक्षा करें। पुलिस और मैं एक साथ घटनास्थल पर पहुंचने तक प्रतीक्षा करें, फिर जेल को भागने का नाटक करने दें। अंत में नस के माध्यम से पूरी दुनिया को अस्पताल की अवैध गतिविधियों की सच्चाई बताई गई। पीछे के इंस्पेक्टर के पास भी बचने का कोई रास्ता नहीं है। बद्रा ने जो कुछ भी किया वो अंग तस्करी गिरोह को कीमत चुकाने के लिए किया। एंजल जैसे किसी को भी अन्याय से मरने मत दो। उसी क्षण से बाल ने सर्जिकल चाकू लिया और धीरे धीरे उसे इंस्पेक्टर के करीब लाया। आप काले दिल को कैसा देखना चाहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी है क्योंकि न्याय ही न्याय है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि देवी न्याय को दंडित करने के लिए अपनी आंखें ढक लेती हैं। इंटरनेट पर अक्सर एक वाक्य होता है, न्याय देर से आएगा लेकिन अनुपस्थित बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या देर से किया गया न्याय भी न्याय है? हर बार न्याय देर से आने पर अनगिनत नुकसान होंगे, अधिक से अधिक लोग आहत होंगे। समय की धाराएं हमें विशाल रेगिस्तान में रेत के कण की तरह ले जाती हैं, लेकिन जब तक हवा चलना बंद नहीं हो जाती, न्याय से रेत के दबे कण ही उजागर होंगे।